और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम मध्य प्रदेश के इस खेती बाड़ी वाले स्थान पर हैं जो सतपुड़ा नाम की पहाड़ियों के बीच में है। और जब हम इस खेत की तरफ आए तो देखे यहाँ पर सामने मजदूर लोग अपने हाथों से कटनी कर रहे हैं। और हम अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरी जगह पे थे जहाँ पर मशीनें चल रही थी। और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने भी हमको अंत के दिनों में एक बड़ी कटनी के लिए भेजा है। और जिस तरह ये फसल पकी हुई है, यीशु मसीह ने भी कहा फसल तो पक चुकी है और मजदूर बहुत थोड़े हैं। पर आपको एक चीज बताऊं, इस फसल को काटने के लिए परमेश्वर ने परिश्रम किया। हमने इसमें कुछ भी परिश्रम नहीं किया। उसने तो हमें ये प्रिविलेज दिया, ये अवसर दिया कि हम इस कटनी में अपना हाथ लगा सकें। आज मैंने एक तुलना किया और मैंने देखा कि पुराने जमाने के लोग जब कटनी करते थे तो बड़ी परिश्रम होती थी, दौड़ धूप होती थी, सुबह उठते थे। आज हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सारी फसल कट जाती है। एक से एक आधुनिक मशीनें हैं और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसने ऐसी सी चीजें तैयार कर दी हैं कि मिनटों में सब काम हो जाता था, जो काफी परिश्रम से हुआ करता था। मेरे कहने का मतलब है कि कटनी बहुत आसान तरीके से अब हो रही है। मुझे ऐसा लगता है अब सेवकाई में भी, मिनिस्ट्री में भी, आत्माओं को बचाने में भी, जिस आत्मा की कटनी में भी वैसे ही मैकेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। नए नए टूल्स आ गए हैं, नए नए जरिए आ गए हैं जिसके द्वारा लोग फसल को काटना चाहते हैं। पर वो पार्ट जो मुख्य पार्ट है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा और देख करके तरस खाया। मुझे ऐसा लगता है कि इस आधुनिक संसार में हमारे पास सेवकाई के नए नए तरीके आ गए हैं, नए नए मशीनें हमारे पास आ गई हैं और हम उसी स्वरूप में ढलते चले जा रहे हैं। पर वो हिस्सा जिसके विषय में लिखा है, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और तरस खाया और उसने कहा, अरे ये तो एक ऐसी भीड़ मुझे दिखाई दे रही है जिनका कोई चरवाहा नहीं, लोगों की हालत बड़ी खराब है, खस्ता हाल है। मैं आपको बताना मांगता हूं, आज हम नए आधुनिक दौर में तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ढेर सारी गाड़ियां यहां हाईवे से दौड़ रही हैं। अब देखिएगा सामने कटनी की कितनी मशीनें आ रही हैं, लाइन से आप देख सकते हैं। ये सब मशीनें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये अभी कटनी कर रही हैं। इन आधुनिक मशीनों के द्वारा कटनी हो रहा है। मिनिस्ट्री में भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, सेवकाई में भी आज कटनी तो हो रही है, पर वो पार्ट जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा वो देख करके तरस खाया, आज वो पार्ट मिसिंग है मिनिस्ट्री में। और खुदा बाप चाहता है एक बार फिर से हम जिस सेवकाई में, जिस कटनी में उतरे हैं, उसमें हमको अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा घुटनों पर आकर, आंसू बहाकर और एक तरस के साथ इस कटनी में हाथ लगाना है। जब तक हम उस बर्डन के साथ, उस तरस के साथ इस मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक हम उन आत्माओं को नहीं बचा सकते जो भटकी हुई है। हालेलुया। आज मैं आपको इस सोशल मीडिया के जरिए से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जबकि सुसमाचार प्रचार के तरीके बदल गए हैं, टूल्स बदल गए हैं, पर मैं आपको बताना मांगता हूँ उसका जो महत्व है वो नहीं बदला है। वैसे ही हमको पुराने समय के समान जब प्रेरितों ने सुसमाचार शुरू किया, वो संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी करते थे, लौलीन रहते थे प्रार्थना में, बहुत आंसू बहा बहा कर, दुख उठा करके इस सेवा के काम में लगे हुए थे। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम इस आधुनिक दुनिया के अंदर, आधुनिक दौर के अंदर अपनी सेवकाई के तरीके को, हमने हालांकि तमाम नए तरीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वापस हमें उसी जगह आना है जिस तरह यीशु मसीह ने भीड़ को देख के तरस खाया। हमारे अंदर परमेश्वर से वो तरस चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो आंसू चाहिए, वो बोझ चाहिए, वो ललक चाहिए, वो प्रार्थनाएं चाहिए। और जब तक वो नहीं आएगा दोस्तों, तब तक कटनी पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम अपने मनों को तैयार करें और खुदा से कहें, खुदावन हमको भी इस फसल को काटने के लिए, उन नाश होती आत्माओं के लिए अपने बोझ से, अपने तरस से, अपने प्रेम से परिपूर्ण करिए, ताकि हम वैसे ही काम कर सकें और इस बड़ी कटनी को जो हमारे सामने तैयार रखी है, इसको काट कर परमेश्वर के गले में शामिल कर सकें। मेरी प्रार्थना है मुझे मिलाकर हम सबों को, जो आधुनिक युग में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के उस आत्मा को ना भूलें, परमेश्वर के उस अभिषेक को ना भूलें, उन परमेश्वर के प्लान्स को ना भूलें, बल्कि ईश्वर से कहें, ईश्वर हम पर अनुग्रह कर और अपनी तरस से और अपने प्रेम से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम वापस वैसे ही शुरुआत करें, उसी तरीके से सेवा करें। मैं आपको बताना मांगता हूँ परमेश्वर अद्भुत काम करेगा।
हम परमेश्वर की सेवकाई मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए ना करें, परमेश्वर की सेवकाई आत्माओं को बचाने के लिए करें, क्योंकि विश्वास का परिणाम आत्माओं का उद्धार है। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए हम मिलकर दुआ करें और लोगों को नाश होने से बचा लें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।